Good morning, class. Today I shall continue with the exercise questions. So before moving on to that, यहाँ पे मैं 10C4 मतलब 10 हमने तो ये पढ़ा है 10P4 10P4 क्या होगा 10P4 इक्वल टू इसको नीचे 4 तक डिक्रीज करते जाओगे 10 4 10 9 8 और 7 तो 1 2 3 4 तो 10P4 हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है 10 परम्यूटेशन 4 NPR. वैसे ही ये सी सी है कॉम्बिनेशन के लिए. तो 10C4 हम कैसे लिखते हैं ऐसे ही पहले तो डिक्रीज़ कर लो उसको. ठीक है 10 9 8 7 मतलब कितने नंबर 4 है तो 4 टाइम 4 डिक्रीज़ करना है. और अब नेक्स्ट डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 4 को 1 तक लेके जाओ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है इस तरीके से लेके जाओ तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 ये कैंसिल हो गया 3 इंटू 3 9 तो 7 3 ज़ा 21 ये हो गया 210. ओके सो ये आइडिया बता रही हूँ. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. अच्छा प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जब हम दो वॉवल्स या मतलब दो चीज़ों को एक साथ रखना हो तो हम कैसे करते हैं. अब अगर हमें एक साथ नहीं रखना है ना हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड MA मेलन कफ. नो टू ववल्स आर टुगेदर. तो यहाँ से हमने बोलना क्या है कि दो ववल्स जो हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए. ठीक है साथ में नहीं होने चाहिए. तो जब हमने साथ में रखा तो हम उसको एक ही हम उसको क्या करते थे जब ऑल ववल्स शुड बी टुगेदर तो हम उन ववल को एक साथ लिख देते थे और उसको एक कंसिडर करते थे. राइट. अब हम क्या करेंगे अब हम उसको अलग अलग करेंगे. तो कैसे करेंगे अब देखो नो ववल्स टुगेदर. तो ववल्स क्या क्या हैं एक है ए एक है ई एक है ओ. ठीक है ए ई और है ये इसको ऐसे ही साइड में लिख लो. बाकी जो नंबर्स हैं उसको जो बचे हुए हैं वो लिखो. M बचा है L बचा है N बचा है K बचा है और V बचा है. अब कितने गैप्स हैं हम गैप्स देखेंगे. एक ये 2 3 4 5 और 6 गैप्स देखेंगे. अब हम करना क्या है 6 गैप्स में हमने क्योंकि तीनों जो हैं साथ में आने नहीं चाहिए. इसका मतलब ऐसे आएंगे ऑल्टरनेटिव में आएंगे है ना. तो हम क्या करेंगे इसको कितनी स्पेस है 1 2 3 4 5 6 है. ठीक है 6 जगह है और हमने बिठाना है उसको सिर्फ 3 को. तो 6C3 करेंगे 6C3. ठीक है 6C3 हो गया ये. अब ये 3 भी हम कितने वेस में लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेस में इंटू 3 फैक्टोरियल. अब देखो इसमें एक और चीज़ देखनी है कि ये तीनों अलग अलग हैं है ना दोनों कोई रिपीट नहीं हो रहा. सपोज़ अगर रिपीट होता अगर यहाँ पे आ जाता A तो अगर ऐसे आता तो हम क्या करते 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करते. तो यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए हम करेंगे 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इनटू. अब ये वॉवल्स वाला सिस्टम ये हमने फिल कर दिया ये भर गया. अब बचा ये कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 और 5 तो इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है अब ये है बस अब इसको सॉल्व करना है. ओके तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा 6 इंटू 5 क्या बोला है 6C3 है. ठीक है तो 6C3 कैसे करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 तो लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल इज़ 120. अच्छा ये ठीक है 3 ये दोनों कैंसिल हो गए तो दिस इज़ ऑल्सो 120. 5 फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो 120 सो 120 इंटू 120 इक्वल टू 14400. ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके नेक्स्ट इज द ववल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. अब ववल्स क्या है कितने प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं ऑड प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो लास्ट क्लास जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कितने वर्ड्स हैं 1 कितने लेटर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 8. तो ऑड प्लेसेस में कितने 1 2 3 और 4 ऑड प्लेसेस हैं 4. तो 4 ऑड प्लेसेस में तीन को सीट अरेंज करना है 3 को सीट सेलेक्ट करना है तो 4C3 आ जाएगा.
तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। अब ये भी 3 फैक्टोरियल वे से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। 8 वर्ड्स में 3 को हमने फिल कर दिया, तो कितने बचे? 5, तो हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए ई ओ था ना, एम एल एन के और वी था, तो हमने ए ई ओ को तो अरेंज करके हमने ये लिख दिया 3 फैक्टोरियल। अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 बचे हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? सो दिस विल गिव यू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 120 विच इज इक्वल टू 2880। ठीक है, नेक्स्ट इज इसी टाइप का क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन बी अरेंज सो दैट ववल्स आर नेवर सेपरेटेड? तो जैसे कल के क्वेश्चन में किया था, ववल्स आर नेवर सेपरेटेड। अब ववल्स सेपरेट नहीं है, ववल्स क्या क्या है? ओ आई और ई। तो ओ आई ई को हम एक ही बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बाकी कितने बचे? बाकी क्या है? सी एम बी एन। अब कितने वे से हो गया ये? 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 फैक्टोरियल हो गया। और ओ आई ई को भी हम कितने वे से लिख सकते हैं? 3 वे से, मतलब 3 फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 720। ओके, नेक्स्ट इज ववल्स नेवर कम टुगेदर। जैसे अभी मैंने बताया था ववल्स नेवर कम टुगेदर, तो क्या क्या ववल्स हैं? ओ आई ई, है ना। तो हमने क्या करा? सी एम बी एन, बचे क्या है? सी एम बी एन, उसको लिख दिया। और गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया। अब 5 में 3 लिखना है, 5C3 हो गया। ठीक है, 5C3 लिख दिया। और उसके बाद में ये 3 लेटर्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बाकी सी एम बी एन 4 हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल बेस। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस विल गिव यू, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज 60 इंटू 24 1440। ठीक है, मे बी योर बुक आंसर इज डिफरेंट, सो दिस इज राइट। ओके, अब हियर अगेन ववल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ववल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो ववल्स क्या क्या हैं? ओ आई ई, है ना। तो और बाकी नंबर क्या है? सी एम बी एन, राइट। तो ओ आई ई ऑड प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4C3 कर दिया। और इसको भी 3 वे से लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू सी एम बी एन को 4 फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। अब बस इसको सॉल्व करो, सो यू विल गेट 24 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 576 इज योर आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, इसी टाइप में ये वाला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी डिफरेंट, अच्छा, इन हाउ मेनी वेज द बी ऑफ दिस बी एंड एच आर नेवर टुगेदर। तो बी और एच नेवर टुगेदर। ठीक है, बी एच नेवर टुगेदर है। बाकी लेटर्स क्या है? ए आर ए टी। ठीक है, और गैप कितना है? 1 2 3 4 5। तो ये वाला मेथड कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दे आर नेवर टुगेदर, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। अब ये क्या हो गया? कितनी स्पेस है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और कितने लेटर्स हैं? 2, तो 5C2 कर दिया। ठीक है, और बी एच 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल वे से लिख दिया, राइट। ये तो हो गया। अब बाकी बचे ये 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, राइट। तो बस इसको सॉल्व करो। 5C2 इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सो ये लेफ्ट विथ 240 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15. There are 5 boys and 3 girls. Okay, in how many ways boys can stand in a row so that no 2 girls are together? तो यहाँ पे क्या बोला है? girls are not together. तो girls को हमने साइड में रख दिया। अब हम लिखेंगे कितने गर्ल्स हैं? 3 गर्ल हैं। G1 G2 G3, G1 G2 G3। तो ये हो गया। पहले हम बॉयज़ को अरेंज कर लेते हैं, B1 B2 B3 B4 B5। तो गर्ल्स इनके बीच में स्टैंड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा?
कितने स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6. कितनी गर्ल्स हैं 3, तो 6C3 और ये 3 गर्ल्स भी 3 फैक्टोरियल वे से खड़े हो सकते हैं. सो 3 फैक्टोरियल इनटू अब कितने बॉयज़ हैं 1 2 3 4 5 तो इनटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है. बस यहाँ पे क्योंकि डिवाइड नहीं करेंगे भाई यानी क्योंकि सारे बॉयज़ अलग अलग हैं है ना, तो इस वजह से हम कोई डिवीजन नहीं होगा. तो 6C3 को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. ये हो गया 5 फैक्टोरियल इज 120. सो 120 इंटू 120 इक्वल टू 14400. ओके. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 7-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4. ठीक है. तो पहले तो 7-digit नंबर्स फॉर्म करना है. अब देखो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 1 2 3. 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल और 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ये हो गया. माइनस हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 फैक्टोरियल में तो सारे नंबर्स अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से. लेकिन अगर मैं 0 फर्स्ट आता है तो ये तो 6-digit नंबर हो जाएगा, 7-digit नंबर नहीं होगा. तो हम 6 को 0 को उस प्लेस में हटा देंगे तो कितने फैक्टोरियल वेज होगा 6-digit नंबर का 1 2 3 4 5 6. तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अगेन 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसको तुम सॉल्व करना. हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 digits कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 1 7 0 9 5. तो वही चीज़ है जैसे हमने किया. इसमें रेपिटेशन कोई है नहीं. 1 2 3 4 5 6 तो 6 फैक्टोरियल वेज. उसमें से अगर मैं 0 को हटा दूँ तो कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 -5 फैक्टोरियल इज आंसर. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 10. तो डिविजिबल बाई 10 होने का मतलब क्या है जो 6 वो जो है लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए है ना. तो बाकी कितने डिजिट्स रह गए 1 2 3 4 5. तो हम 5 फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 120. ठीक है. सिमिलरली हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव 0 इन 10th प्लेस. तो यहाँ पे भी हमने फिक्स कर दिया कि 10th प्लेस में 0 होना चाहिए. तो 10th प्लेस में 0 हो जाएगा. तो बाकी कितने नंबर्स हैं 5 नंबर्स हैं 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5. तो 5 फैक्टोरियल वे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी 3-digit ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो पहले तो यहाँ पे ये डिजिट्स दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6. तो 100 10s 1s. तो 1s में क्या क्या नंबर हो सकते हैं. एक तो होगा 1 या होगा 3 या होगा 5. तो हम सिर्फ 3 वेज से हम इसको भर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा 3 वेज हो गया क्योंकि ऑड नंबर चाहिए. तो ये 3 वेज से भर गया. अब बचा अगर मैंने उसको ये भर दिया. अब कितने डिजिट्स हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना. तो 1 2 3 4 5. तो ये 5 वे से भर दिया. फिर इसको भी हटा दिया तो कितने बचे 1 2 3 4. तो ये 4 वेज. सो 3 इंटू 5 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 60 वेज. ओके. मूविंग ऑन. हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स 0 1 2 3 4 अप टू ये डिजिट्स यूज़ करने हैं. इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 3 5 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1. तो रेपिटेशन अलाउ नहीं है. तो 5 डिजिट है 1 2 3 4 5. ठीक है. 1 2 3 4 5 3 और 5 तो पहले ये तो फिक्स्ड है. तो बचे क्या 3 और 5 हट गए तो कितने नंबर्स बच रहे हैं 0 से 8. तो 8 हमने लिख दिया. 8 वे से यहाँ पे भर सकते हैं. फिर अगर वहाँ पे अगर एक और रेपिटेशन नहीं है अलाउड तो फिर बचा कितना 7 डिजिट्स बचे. तो 7 वे से लिख सकते हैं. फिर उसके बाद में 6 वे से लिख सकते हैं. सॉरी लाइट हैज़ गॉन. सो देयरफॉर 5 क्या था 3 3 6 इज़ योर आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.